हैप्पी डे। नमस्कार बच्चों, सैन एकेडमी पल्लीकरनई से मैं जे अशोक कुमार जैन हिंदी अध्यापक 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के अंतर्गत रैदास के पद पढ़ने जा रहे हैं। रैदास का पद पाठ पढ़ने से पहले मैं आपको रैदास के बारे में संक्षिप्त जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि ये जो पद जो है रैदास जी ने बड़े सरल संक्षिप्त सुबोध शैली में इन्होंने लिखा है। जिन्होंने लिखा है उनके बारे में हमें जानना भी जरूरी है। तो ये जो रैदास जी जो है रविदास के नाम से विख्यात संत है। ये जो है इनका जन्म 1388 में हुआ है और मृत्यु जो है 1518 में इनका मृत्यु। इसका मतलब ये हुआ है 130 साल का इनका आयु है। ये किसी मूर्ति पूजा या तीर्थ यात्रा दिखावा आदि को ये नहीं मानते थे। ये जो है ज्यादातर जो है वह व्यक्तियों की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारों को ही सच्चा धर्म मानते थे। सच्चा धर्म अपने भावनाओं को ज्यादा ध्यान देकर के लिखते थे। तो इसलिए जो है ये रैदास जी का वास्तव में शैली सुबोध भी है, सरल भी है, पठनीय भी है और गंभीरता के साथ चिंतनीय भी है। तो इसलिए रैदास के बारे में ये हुआ है संक्षिप्त परिचय। रैदास जी अपने आप को भक्त मानते हैं। अपने भगवान के प्रति कुछ एक शब्दों के माध्यम से अपने भावनाओं से ये कुछ शब्द प्रकट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो है पहला लाइन में ये बताते हैं, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। सबसे पहले जो है ये रैदास जी ये बताना चाहते हैं, ये कह रहे हैं कि अब आपका नाम लेना कैसे छूट सकता है। हे भगवान, हे गुणवान, आप भगवान हैं, मैं भगवान दास हूँ। मैं आपका दास हूँ। मैं आपको नाम लेना मैं कैसे बोल सकता हूँ। अब आपका रट जो है आपका नाम लेना मैं कैसा बोल सकता हूँ। तो इसलिए जो है सबसे पहले ये बताना चाहते हैं, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। तो सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि आपका राम नाम का शब्द लेना कैसे छूट सकता है, नहीं छूट सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि हर समय आपका नाम लेते रहना, हर समय आपको याद करता ही रहता हूँ। कभी जो है आपका नाम लिए बिना मैं नहीं रहता हूँ। इसका मतलब जो है हर समय मैं आपका ही नाम लेता रहता हूँ। अब आगे और कहते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। चंदन जो है जब पानी के साथ में मिल जाता है, पानी जो है जब चंदन के साथ में मिल जाता है, चंदन तो सुगंधित पदार्थ है, पानी में कोई सुगंध नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार का सुगंध नहीं है। तो इसलिए जो है ऐसे सुगंधित पदार्थ जो चंदन जो है पानी में मिलने के कारण से वो जो पानी जो है वो भी सुगंधित पदार्थ हो जाता है। जैसे चंदन सुगंधित पदार्थ है, पानी चंदन में मिलने के कारण से पानी भी सुगंधित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हे भगवान, मैं आपके साथ मिलने से मैं भी क्या हो जाता हूँ, गुणवान हो जाता हूँ। इसलिए जाको अंग अंग बास समानी। तो आपके गुणगान करने से, आपको याद करने से, जिस प्रकार सुगंध न होने पर भी पानी जो है चंदन में मिलने के कारण वो सुगंधित पदार्थ हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से मैं आपको याद करने से निर्गुण होने पर भी सगुण हो जाता हूँ। आप जो है आपके गुणवान जो है, आपके गुण जो है मेरे में आ जाता है। इसलिए क्या है, आप चंदन है, मैं पानी हूँ। ये पहला लाइन में बताया उन्होंने। अब दूसरे लाइन में, प्रभु जी तुम गण हम
नाचने लग जाता है। जैसे ही बादल गरजने लगता है वैसे ही मोर जो है नाचने लग जाता है। चितवत चंद चकोरा, चितवत जो पक्षी जो होता है वो पक्षी भी नाचने लग जाते हैं। और आगे कहते हैं, प्रभु जी तुम पानी हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। प्रभु जी आप क्या हो? आप दीपक हो, मैं क्या हूँ? मैं बाती हूँ, मतलब बत्ती हूँ। दीपक जब जलता है, जलते समय में साथ वो दीपक में जलने वाला जो बत्ती जो होती है उस बत्ती को अपने आप बता करके, और दीपक जो है अपने भगवान को बता रहे हैं। इस प्रकार से अपने आप को बत्ती मानकर और अपने गुरुवर, अपने देव, अपने आराध्य देव को दीपक बताते हैं। जाकी ज्योति बरे दिन राती। क्या होता है? जब आपके रात भर याद करने से, आपको पूरा याद करने से मेरा दिन जो क्या हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। और क्या कह रहे हैं? प्रभु जी तुम मोती हम धागा। देखिए कितना अच्छा शब्द है, कितना बढ़िया शब्दों को उन्होंने प्रयोग किया है। हे भगवान आप क्या हो? आप मोती हो। और वो मोती किसमें पिरोया जाता है? धागे में पिरोया जाता है। धागा का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन मोती का वैल्यू है। लेकिन जब धागा भी मोती में मिल जाता है, उस धागे की भी वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार से मैं भी आपके साथ में मिलने से मेरा भी गुण जो है और बढ़ जाता है। ऐसे सो नहीं मिलत सुहाहा। इस प्रकार से मैं भी क्या करता हूँ, आपको याद करने से मेरा भी भाग्य जो है और ही खुल जाता है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। हे प्रभु जी आप कौन हो? आप तो प्रभु जी, आप तो स्वामी हो। मैं तो आपको याद करने वाला, आपका गुणगान करने वाला, मैं आपका दास हूँ। ऐसी भक्ति करे रैदासा। इसमें जो है रैदास जी बताना चाहते हैं, हे भगवान मैं तो आपका दास हूँ, इसलिए भगवान दास हूँ। मैं आपको याद करते हुए, मैं आपको गुणगान करते हुए, आपको याद करते हुए मैं तो आपका भगवान दास हूँ। आप तो मेरे लिए भगवान हैं। हर समय मैं आपका ही गुणगान करता रहता हूँ, हर समय मैं आपका ही ध्यान लगाता रहता हूँ। इसलिए जो है मैं आपका भगवान दास हूँ, आप मेरे भगवान हैं। ऐसी लाल तुझ बिनु कहूँ न करे, गरीब निवाजू गुसई मेरा माते छत्र धरे। जाकी ज्योति जगत कहूँ लागे तापर तुझी डरे। मतलब इसमें ये बताना चाहते हैं, रैदास जी ये कहना चाहते हैं, कितना भी नीच लेवल का आदमी हो, कितना भी गरीब आदमी हो, आपका गुणगान करने से, आपको याद करने से, आपके पास आने से वो भी क्या हो जाता है, गुणवान बन जाता है, वो भी बहुत अच्छा बन जाता है। इसलिए ऐसे गुणवान आप हो, आपके पास आने से हम भी गुणवान बन जाते हैं। हमारा भी जो है क्या हो जाता है, अनंत गुण जो है हमारे में विद्यमान हो जाता है। इसलिए नीचहू ऊंचहू करे मेरा गोविंद काहू ते न डरे। नाम देव कबीरू त्रिलोचन सदना सेनो तरे। कवि रविदास सुनई रे संत हूँ अरिजीत तेई सभी सरे। इस प्रकार से रैदास जी ये बताना चाहते हैं कि हे भगवान अनंत गुण आपके पास है। ऐसे गुणवान जो है आपको याद करने से मेरे पास भी कुछ गुण आ जाते हैं। इसलिए आप भगवान हैं, मैं आपके दास हूँ। मैं भगवान दास हूँ, आप भगवान हैं। आपके गुणों के याद करने से हमारा दिन भी बहुत अच्छा हो जाता है। जिस प्रकार सुगंधित पदार्थ चंदन के साथ में पानी मिलने से पानी भी सुगंधित पदार्थ हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से आप गुणवान हो। आपके गुणों के साथ में हम भी आपके साथ मिलने के कारण हमारा भी गुण और बढ़ जाता है, हम भी पूज्य हो जाते हैं। इसलिए हमेशा जो है
आपको याद करते रहते हैं, आपको ध्यान लगाते रहते हैं। इस प्रकार से अपनी भावनाओं के माध्यम से रैदास जी ने अपने भगवान को याद किया है। धन्यवाद।